हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में 75 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जिन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो यह आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए इन सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, खुशबुओं का शहर कनौज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लाल अंगूर कहाँ पाए जाते हैं। लाल अंगूर कहाँ पाए जाते हैं। जवाब हो जाएगा जापान में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी कर्नाटक में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा था। जवाब हो जाएगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झींगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जवाब हो जाएगा चीन देश। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लौकी की सब्जी। अगला प्रश्न है, रोटी को हिंदी में क्या कहा जाता है। रोटी को हिंदी में क्या कहा जाता है। जवाब हो जाएगा चपाती। क्वेश्चन नंबर 12, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है। जवाब हो जाएगा काला। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश कौन सा है। तो जो सबसे लंबे समय तक गुलाम रहा वो अपना भारत देश है। क्वेश्चन नंबर 14, तोताई हिंद किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। जवाब हो जाएगा 23 मार्च
1931 को। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? जवाब हो जाएगा मृत सागर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो दोस्तों सबसे भारी गैस रेडॉन है। क्वेश्चन नंबर 19, सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 20, घेंघा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जवाब हो जाएगा थायराइड। क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा किस विधि से जनन करता है? जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व हीरा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 26, पीतल किसकी मिश्र धातु है? जवाब हो जाएगा तांबा और जस्ता की। क्वेश्चन नंबर 27, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का सामान्य पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से खाने का सोडा क्या है? निम्न में से खाने का सोडा क्या है? जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 30, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 32, आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जवाब हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी?
मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी थी? जवाब हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक हो जाएगा बाबर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 38, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, 78%। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 39, विजय घाट किसकी समाधि है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 42, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? जवाब हो जाएगा मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 43, हीरा किसका अवरूप है? जवाब है कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 44, डायनामाइट की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, डायनामाइट की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 45, ताजमहल को बनाने में कुल कितने वर्ष लगे थे? तो दोस्तों ताजमहल को बनाने में कुल वर्षों के 22 वर्ष लगे थे। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत का अर्धचालक कौन है? इनमें से विद्युत का अर्धचालक सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर 47, लोहे पर जंग लगने को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और 1945 में समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 49, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? जवाब हो जाएगा 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? जवाब हो जाएगा गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1945 में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आपका अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब अलग हुआ था? तो दोस्तों बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ था, 1971। क्वेश्चन नंबर 55, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जवाब हो जाएगा गोमती नदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 57, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम हो जाएगा राहुल। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में गन्ने की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे अधिक गन्ने की खेती ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में होती है। क्वेश्चन नंबर 59, कैप्सूल का कवर किस जानवर की हड्डी से बनता है? कैप्सूल कवर मछलियों की हड्डियों से बनती है, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? तो शुद्ध पानी का रंग हल्का नीला होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। आप में से जिस किसी ने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, चांद पर अब तक कितने इंसान जा चुके हैं? जवाब हो जाएगा 12 लोग। क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी की तुलना में सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109 गुना। क्वेश्चन नंबर 64, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, नेपाल, ब्राजील, पाकिस्तान। जवाब हो जाएगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 65, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो दोस्तों नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का चीन देश में। क्वेश्चन नंबर 68, लाल किले को बनाने में कितने वर्ष का समय लगे थे? जवाब हो जाएगा 10 वर्ष का समय। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी कब हुई थी? जवाब हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 70, पुलवामा हमला कब हुआ था? तो पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71,
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? जवाब हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का फैसला कब हुआ था? दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। जवाब हो जाएगा 9 नवंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 73, 7 टीपुओं का नगर किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। आपका अंतिम प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।